सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं एस्केप प्लान सीरीज के दूसरे फिल्म के बारे में, जिसका नाम है एस्केप प्लान टू हेडिस। इस सीरीज के पहले फिल्म को हम ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रे पिछली बार जिस जेल से भागा था उस जेल के लोगों ने अभी तक नजर रखा हुआ है रे पे, इसीलिए रे एक बार फिर से उनके चंगुल में फंसता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने रशिया का दृश्य आता है और यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं बंदूकों के साथ, जिन लोगों ने कुछ लोगों को बंधक बना रखा है। और यहाँ पे दो लड़कियां हैं जिन्हें जेल में कैद करके रखा गया है और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ लड़के भी हैं। तभी हम यहाँ के आतंकवादियों को देखते हैं और इन्हीं आतंकवादियों में एक आदमी है जिसका नाम है जैस्पर। और अब उसके साथी उससे बोल रहे होते हैं कि तुमने उन्हें क्यों नहीं मारा, क्योंकि उन लोगों ने जैस्पर को सारे लोगों को मारने के लिए कहा था, लेकिन जैस्पर ने उन्हें नहीं मारा। तब वो कुछ और लोगों को भेजते हैं उन्हें मारने के लिए, लेकिन वो जैसे ही अंदर जाते हैं शू नाम का एक आदमी उन पे हमला कर देता है और वो उन्हें बड़ी बेरहमी के साथ मारता है। और हमें पता लगता है कि शू काम करता है रे की कंपनी में। तभी यहाँ पे हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम है ल्यूक, और ल्यूक भी काम करता है रे की कंपनी में। और ये लोग यहाँ पे सारे लोगों को छुड़ाने के लिए आए हैं, इसीलिए अब ये लोग एक एक करके सारे लोगों को मारने लगते हैं और इन्हें मारते हुए बाहर निकलते हैं जहाँ इन्हें एक गाड़ी मिलती है, इसीलिए वो सबको गाड़ी में बैठा देते हैं। लेकिन ये लोग अभी भी अपने आखिरी साथी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उसके बाद यहाँ पे जैस्पर आता है। तब ये लोग कहते हैं कि तुमने इतना देर क्यों लगा दिया, और यहाँ पे हमें पता लगता है कि जैस्पर ही इनका तीसरा साथी है और वो भी रे की ही कंपनी में काम करता है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत ज्यादा गोलीबारी हो रही थी और जैस्पर का इंतजार करने के चक्कर में यहाँ की एक लड़की को गोली लग गई। इसीलिए अब शू और ल्यूक दोनों गुस्सा करते हैं जैस्पर पे और उससे पूछने लगते हैं कि वो क्या कर रहा था। तब वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे हथियार थे और मैं सारे हथियारों को नष्ट कर रहा था। और अब ये लोग ऐसे ही बाहर निकलने लगते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि जिस लड़की को गोली लगी थी उसकी मौत हो चुकी है, इसीलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये आगे जाकर के अपनी गाड़ी को रोकते हैं। तभी यहाँ पे हम एबिगेल और हुश को भी देखते हैं और वो लोग भी इस लड़की के मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और सब इसके मौत का जिम्मेवार जैस्पर को मान रहे होते हैं, क्योंकि अगर ये लोग जैस्पर का इंतजार नहीं करते तब ये लोग कब का वहाँ से निकल चुके होते। लेकिन जैस्पर भी यहाँ पे अपनी सफाई दे रहा होता है। तभी शू उस पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, तुम अभी भी अपने कंप्यूटर प्रोग्राम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसी के चक्कर में हमने अपने एक साथी की जान गंवा दी, जबकि हमारा काम था कि हम इन्हें सुरक्षित यहाँ से बचा करके लेकर के जाए। और अब जैस्पर के पास यहाँ पे इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता है और सारे लोग ऐसे ही परेशान होने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी किसी को भी खतरे में नहीं डाला। इसीलिए अब हम रे को देखते हैं और रे भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। फिर वो जैस्पर को बुलाता है और कहता है कि मेरी कंपनी का सबसे पहला नियम यही है कि हम एक दूसरे पे विश्वास करें, लेकिन तुमने उस नियम को तोड़ा है और तुमने इंसानों से ज्यादा कंप्यूटर पे विश्वास किया है और अभी भी तुम्हें अपने प्रोग्राम की पड़ी थी, इसलिए तुम अपने प्रोग्राम के एक्सपेरिमेंट में लगे थे और तुम अपने साथियों को भूल गए और वहाँ पे एक लड़की की जान चली गई। तब जैस्पर यहाँ पे फिर से अपनी सफाई देने लगता है, लेकिन रे कहता है कि मुझे सफाई नहीं चाहिए, मुझे वैसे लोग अपनी टीम में नहीं चाहिए जो अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते और अपने साथियों से किसी और चीज पे भरोसा करते हैं, इसीलिए अब हमारी टीम में तुम्हारी जगह नहीं है। और इतना कहने के बाद वो जैस्पर को अपनी टीम से निकाल देता है और जैस्पर गुस्सा होकर के यहाँ से चला जाता है। तभी हम रे और शू को देखते हैं गेम खेलते हुए और गेम खेलते खेलते ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और रे यहाँ पे शू को सारी बातें बताता है कि किसी भी जेल से भागने के कितने नियम होते हैं और वो अपने 3 नियमों को याद दिलाता है कि ये नियम कितने महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे बड़ा नियम है पेशेंस का, कि सारी प्लानिंग करने के बाद हमें अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ता है और जेल ही दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे पास बहुत ही ज्यादा समय होता है और ऐसा समय जब हम कुछ नहीं कर रहे होते और हमें सोचने का पूरा वक्त मिलता है। और शू और रे को देख करके लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शू रे का सबसे बढ़िया शागिर्द है, इसीलिए वो इसे ऐसे ही तालीम देते रहता है और वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। और थोड़े समय के बाद हमारे सामने दृश्य आता है शंघाई का और यहीं पर हम यूशेंग नाम के एक आदमी को देखते हैं और यूशेंग शू का कजिन है, लेकिन यूशेंग बहुत ही अमीर है और उसने बहुत ही बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का इजाद किया है और अभी उसने एक बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी बनाई है और उसकी टेक्नोलॉजी पे पूरी दुनिया की नजर है। इसीलिए यूशेंग की बहन ने शू को यहाँ पे बुलाया है और वो उससे आग्रह करती है कि वो उसके भाई की सुरक्षा करे, क्योंकि एक कंपनी उस पर बार बार दबाव डाल रही है कि वो अपनी नई टेक्नोलॉजी को उसे बेच दे, लेकिन उसका भाई उन्हें मना कर रहा है कि वो कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं बेचेगा। इसीलिए वो लोग उसे धमकी भी दे रहे हैं और इस बात से उसकी बहन बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। इसीलिए वो शू को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रहो और हर वक्त उसका ख्याल रखो, क्योंकि अगर उस पर हमला हो तब वो अपने आप को नहीं बचा पाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम इसमें कितने माहिर हो और मैं तुम्हें इसके लिए पे भी करूंगी। तब इस बात को सुनने के बाद शू कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, वो मेरा भी भाई है, इसीलिए मैं हर कीमत पे उसकी रक्षा करूंगा। तभी यूशेंग की बहन बताती है कि मेरा भाई अब दूसरे शहर में जा रहा है एक मीटिंग के लिए और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसके साथ जाओ। इसीलिए अब शू भी निकल जाता है यूशेंग के साथ, लेकिन जैसे ही यूशेंग की मीटिंग खत्म होती है वो बहुत ही ज्यादा शराब पी लेता है। तब शू उसे संभालने की कोशिश करता है और ये लोग आ ही रहे होते हैं। तभी शू अपने सामने बहुत सारे नकाबपोश लोगों को पाता है और शू को इनके इरादे सही नहीं लगते, इसलिए वहीं पे यूशेंग को बैठा देता है। तभी वो लोग इन पे हमला करने लगते हैं और शू उनसे लड़ने लगता है और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। तभी पीछे से एक आदमी से इलेक्ट्रिक शॉक देता है और शू वहीं पे बेहोश हो जाता है
और उसके बाद जैसे ही शू की आंख खुलती है वो अपने आप को एक अंधेरे जगह पे पाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि ये कौन सी जगह है। तभी यहाँ पे उसे एक कंप्यूटर की आवाज सुनाई पड़ती है और वो कंप्यूटर इसे बताती है कि इस जगह का नाम है हेडिस और ये एक जेल है। और फिर वो कंप्यूटर इसे बताती है कि इसका नंबर क्या है इस जेल में। और उसके साथ साथ शू यहाँ पे यूशिन का भी नाम सुनता है और वो समझ जाता है कि उसे भी इन लोगों ने पकड़ लिया है। तभी धीरे धीरे यहाँ की बत्तियां जलने लगती हैं और शू अपने सामने बहुत सारे लोगों को पाता है। तभी यहाँ पे शू को पता लगता है कि अब उसकी लड़ाई होने वाली है और यहाँ पे अकाला नाम का एक आदमी उसे लड़ने वाला है और अगर शू इस लड़ाई को जीत गया तब उसे यहाँ पे एक उपहार मिलेगा और शू को ना चाहते हुए भी इस लड़ाई को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शू मना भी कर दे फिर भी उसके सामने वाला फाइटर उसे मारेगा और शू मार खाने वालों में से नहीं है। तभी यहाँ पे हम अकाला को देखते हैं और अब देखते ही देखते इनके बीच लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। लेकिन शू लड़ने में बहुत ही ज्यादा माहिर है, इसलिए वो जल्दी ही अकाला को हरा देता है। तभी वो ऊपर से एक बॉक्स को नीचे आते हुए देखता है और उसे पता लगता है कि यही उसका उपहार है। इस बॉक्स को ये लोग सेंचुरी कहते हैं और इस बॉक्स को ये लोग किसी भी चीज में तब्दील कर सकते हैं और अभी सेंचुरी के अंदर 2 घंटे का वक्त मिलेगा शू को। लेकिन यहाँ पे यूशिन भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है, लेकिन वो जानता है कि वो सेंचुरी के अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है और शू चला जाता है सेंचुरी के अंदर और ये लोग इस सेंचुरी को एक पर्वत में तब्दील कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं और उसके कंपनी के सारे लोगों को। और अब शू को गायब हुए बहुत वक्त हो चुका है, इसीलिए ये लोग शू को ढूंढ रहे हैं कि आखिर शू कहाँ गया और सब लोग अपने काम पे लग जाते हैं। तभी हुश को पता लगता है कि उसके साथ साथ उसका कजिन भी गायब हुआ है जिसका नाम है यूशिन। तब ये लोग पता लगाते हैं कि यूशिन को कौन सी कंपनी धमकी दे रही थी और इन्हें एक कंपनी का नाम पता लगता है। और जब ये लोग उस कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं तब उन्हें पता लगता है कि ये कंपनी एक खुफिया अकाउंट में पैसे मंगवाती है और ये बहुत सारे इलीगल काम करती है और उसके साथ साथ ये कंपनी एक जेल भी चलाती है। इसीलिए अब इन लोगों का शक पक्का हो जाता है कि इसी कंपनी वालों ने किडनैप किया है शू और यूशिन को। इसीलिए ये लोग इसकी तफ्तीश करने लगते हैं और उस अकाउंट का पता लगाने लगते हैं जिस अकाउंट में इस कंपनी के पैसे जाते हैं। तब रे जाता है मदद के लिए अपने एक दोस्त के पास जिसका नाम है ट्रेंट और वो ट्रेंट को सारी बातें बताता है। तब ट्रेंट कहता है कि वो जल्दी ही उन लोगों को ढूंढ निकालेगा और अपनी रिसर्च करने के बाद ट्रेंट कुछ लोगों का नाम निकालता है और कहता है कि ये लोग जानते हैं उस अकाउंट के बारे में और इनकी एक जगह पे मीटिंग होने वाली है। इसीलिए अब रे और ट्रेंट पहुंचते हैं उस जगह पे और ये लोग उन लोगों से पूछताछ कर ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पे बहुत सारे लोग बंदूकों के साथ आ जाते हैं और देखते ही देखते यहाँ पे गोलीबारी शुरू हो जाती है और यहाँ पे घमासान लड़ाई होने लगती है और ट्रेंट और रे सारे लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे आए होते हैं वो मीटिंग वाले सारे लोगों को मार देते हैं जो उस अकाउंट के बारे में जानते हैं। इसीलिए अब यहाँ पे ट्रेंट और रे के हाथ कुछ भी नहीं लगता। इसीलिए अब ट्रेंट एक बार फिर से काम पे लग जाता है। तभी दूसरी तरफ हम रे के टीम को और लोगों को देखते हैं और वो लोग भी अपने छानबीन को जारी रखते हैं, लेकिन इनके हाथ भी यहाँ पर कुछ नहीं लगता। लेकिन सब लोग कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगे हुए होते हैं। तभी हमारे सामने हेडिस का दृश्य आता है और यहाँ पर हम शू को देखते हैं और शू के पास अब इस जेल का वार्डन आता है और वो उससे बातें करने लगता है और कहता है कि मेरी बस एक शर्त है और अगर तुमने मेरी शर्त को पूरा कर दिया तब मैं तुम्हें और यूशिन को यहाँ से रिहा कर दूंगा। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि यूशिन के पास एक बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है और कुछ लोग उस टेक्नोलॉजी को खरीदना चाहते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यूशिन को मनाओ, क्योंकि यूशिन बिल्कुल भी समझदार नहीं है और वो हमारी बात नहीं मान रहा, लेकिन तुम उससे ज्यादा समझदार हो और तुम उसे समझा सकते हो और अगर उसने हमें टेक्नोलॉजी दे दी तब हम तुम दोनों को रिहा कर देंगे। और अब इस बात को सुनने के बाद शू भी चौंकने लगता है कि आखिर उस टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या है जो इतने सारे लोग पागल हो रहे हैं। इसीलिए वो बात करता है यूशिन से। तब यूशिन बताता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है, अगर वो गलत हाथों में लग गई तब पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के द्वारा तुम हर एक कंप्यूटर पे अपना नियंत्रण पा सकते हो, चाहे वो प्राइवेट कंप्यूटर हो या फिर वो सरकारी कंप्यूटर हो, और उसके बाद तुम जो मर्जी वो कर सकते हो। इसीलिए टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है और ये लोग उसका बहुत ही गलत उपयोग करेंगे। इसीलिए मैं मर जाऊंगा लेकिन इस टेक्नोलॉजी को गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। और अभी सब लोग यहाँ पे ऐसे ही रहना शुरू कर देते हैं। तभी थोड़े दिनों के बाद यहाँ पे शू की मुलाकात होती है जेस्पर से और वो जेस्पर को देख करके चौंक जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब जेस्पर बताता है कि मुझे पिछले कई महीनों से यहाँ पे कैदी बना करके रखा गया है, इसीलिए अब ये लोग भी कड़ी से कड़ी जोड़ने लगते हैं और इन्हें लगता है कि हेडिस का जरूर कोई ना कोई चक्कर रे के साथ है। इसीलिए ये लोग उन सारे लोगों को पकड़ रहे हैं जितने भी लोग रे के साथ जुड़े हुए हैं। तभी शू यहाँ पे एक आदमी को देखता है जिसे यहाँ के गार्ड रोज लेकर के जाते हैं आंखों पे पट्टी बांध के, और शाम में उसे फिर ला करके छोड़ देते हैं, तब भी उसकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। इसीलिए अब शू उससे बात करने लगता है और वो पता लगाने लगता है कि क्या चक्कर है। तब वो आदमी कहता है कि वो यहाँ का बावर्ची है। तब शू उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तभी हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तब शू यहाँ पे रे के बताए हुए नियमों को याद करने लगता है और सबसे पहला नियम होता है कि तुम जेल को अच्छे तरीके से जानो और उसके पूरे टेम्पलेट को अपने दिमाग में डिजाइन करो। इसीलिए अब शू को कैसे भी इस पूरे जेल में घूमना है। इसीलिए वो जाता है अकाला के पास और कहता है कि क्या तुम इस जेल से बाहर जाना चाहोगे, और वो कहता है कि हाँ। तब शू कहता है कि मुझे मारो और घायल कर दो, और अकाला ऐसा ही करता है, उसे घायल कर देता है। तब ये लोग शू को उठा करके ले जाते हैं और शू को उम्मीद होती है कि उसका इलाज कोई डॉक्टर करेगा, तब वो उससे बात कर पाएगा। लेकिन जैसे ही शू यहाँ पे पहुंचता है वो देखता है कि उसका इलाज एक रोबोट कर रहा है। इसीलिए अब शू का ये पैंतरा भी फेल हो जाता है और वापस आ जाता है, और वापस आने के बाद फिर से अपने काम पे लग जाता है। तभी यहाँ पे हम रे के टीम के एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम है ल्यूक, और अब इन लोगों ने ल्यूक को भी बंदी बना
लिया है। और जैसे ही शू यहाँ पे ल्यूक को देखता है, ये सब लोग समझ जाते हैं कि ये लोग रे की टीम के सारे लोगों को पकड़ रहे हैं। इसीलिए सब लोग रे की बताई हुई बातों को याद करने लगते हैं कि वो इस जेल से कैसे बाहर जाएंगे, और सब लोग अपनी प्लानिंग करने लगते हैं। और ये लोग सबसे पहले अपनी टीम में शामिल करते हैं उस बावर्ची को, और उसे बताने लगते हैं कि वो जब भी यहाँ से बाहर जाए तब वो सारी चीजों का ध्यान रखे। तब वो कहता है कि मेरी आंखें बंधी हुई होती हैं। तब शू कहता है कि तुम्हारे पैर तब भी चल रहे होते हैं, इसीलिए अपने कदमों को गिनो और तुम कितने बार मुड़ते हो वो भी देखो। और अगले कई दिनों तक वो बावर्ची ऐसा ही करता है। लेकिन उसके बाद जब वो शू से मिलता है तब वो बहुत ही आश्चर्यजनक बात कहता है और बताता है कि हर बार यहाँ की चीजें बदल जाती हैं। और पिछली बार मैं किचन में पहुंच गया था 15 से 20 कदम में, लेकिन इस बार मुझे 45 से 50 कदम लगे। और यहाँ पर शू को पता लगता है कि ये लोग बहुत ही चालाक हैं और ये लोग हमेशा ही इस जेल के ढांचे को बदलते रहते हैं ताकि लोग कोई भी प्लानिंग ना कर सके। और यहाँ की सारी चीजें हाईली कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये पूरी जगह एक एआई की मदद से चलती है जिसका नाम है गैलीलियो। इसीलिए अगर इन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो सबसे पहले इन्हें यहाँ के कंप्यूटर पे कब्जा करना पड़ेगा। इसीलिए अब रे यहाँ पे हैकर्स को ढूंढने लगता है और थोड़े दिनों के बाद उसे काउंट जीरो नाम के हैकर के बारे में भी पता लगता है। फिर वो उन्हें मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आसानी से नहीं मानते। उन्हें मनाने के लिए शू को बावर्ची की मदद लेनी पड़ती है और उनके सेल में अच्छा खाना भिजवाना पड़ता है। तब वो लोग मान जाते हैं और अब ये लोग प्लानिंग बनाने लगते हैं। और जैसे ये लोग अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं तभी जेल वालों को पता लग जाता है काउंट जीरो के बारे में। इसीलिए ये लोग उनकी प्लानिंग को फेल कर देते हैं। और अब शू इस बात को नहीं समझ पाता है और वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि इस प्लानिंग के बारे में सिर्फ उसके ही टीम के लोगों को पता था। तभी इसके सामने आता है जेस्पर और वो रिवील करता है कि ये जेल उसी का है और जिस प्रोग्राम की ये लोग निंदा किया करते थे उसी प्रोग्राम की मदद से इसने इस जेल को डिजाइन किया है और रे के दुश्मनों ने इस जेल को बनाने में उसकी मदद की है। और जेस्पर ये भी कहता है कि तुम लोग इस जेल से कभी नहीं भाग पाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी भी इंसान को नहीं रखा है और ये पूरा का पूरा जेल मेरे प्रोग्राम से चलता है, जिस प्रोग्राम की तुम लोग निंदा किया करते थे। इसीलिए अब तुम लोग इसी जेल में सड़ोगे और मैं यूशिंग से भी उस जानकारी को निकलवा करके रहूंगा। तभी दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं और अब हुश उसे बताता है जेस्पर के बारे में और कहता है कि उस कंपनी के साथ जो अकाउंट जुड़ा हुआ है उसमें जितने भी पैसे उस जेल को लेकर के आते हैं वो सारे पैसे जाते हैं जेस्पर के अकाउंट में। यानी कि जेस्पर ने उस जेल को बनाया है, इसीलिए वो हमारे लोगों को पकड़ रहा है क्योंकि हमने उसके प्रोग्राम की बुराई की थी और वो शायद उसी प्रोग्राम की मदद से उस जेल को चला रहा है। और वो धीरे धीरे हमारे सारे लोगों को पकड़ करके कैद कर रहा है। और इस बात को सुनने के बाद रे कहता है कि अब समय आ गया है अपने साथियों को आजाद करने का। और इतना कहने के बाद ये प्लानिंग करने लगता है कि अब जेस्पर उसे पकड़े। और ऐसा ही होता है, रे के प्लानिंग के मुताबिक जेस्पर उसे भी पकड़ लेता है और जल्दी ही रे होता है हेडिस में। तब उसके सामने जेस्पर आता है और कहता है कि तुम दुनिया के सबसे खतरनाक जेल से भाग चुके हो, लेकिन तुम इस जेल से कभी नहीं भाग पाओगे क्योंकि इस जेल को मैंने डिजाइन किया है और यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है। इस जेल का पूरा एक्सेस मशीनों के पास है, इसीलिए इसे भेदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और अब तुम जिंदगी भर यहीं पे सड़ोगे। और इतना कहने के बाद वो उसे भेज देता है ग्राउंड में और सारे कैदियों को उस पर छोड़ देता है कि वो लोग उसे मारे। और अब सारे लोग यहाँ पे मारने लगते हैं रे और शू दूर से इन सारी चीजों को देख रहा होता है और वो गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है। लेकिन थोड़े समय के बाद ये लोग रे को छोड़ देते हैं और रे पहुंचता है अपने सेल में। तब हमें पता लगता है कि रे यहाँ पे अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आया है और वो हुश और एबिगेल से अभी भी कनेक्टेड है, इसीलिए सारी चीजें इनके प्लानिंग के मुताबिक जा रही हैं। इसीलिए रे यहाँ पे हुश को कहता है कि मुझे कल थोड़ा समय चाहिए, मुझे शू से बात करनी है, इसीलिए थोड़ी देर तक तुम यहाँ के कंप्यूटर को ऑफलाइन कर देना। और हुश ऐसा ही करता है। वो जैसे ही यहाँ के कंप्यूटर को ऑफलाइन करता है रे पहुंचता है शू के पास और उसे पूरी प्लानिंग बताता है। तब शू यहाँ पे बताता है कि उसके पास और भी साथी है यहाँ पे। तब रे सबको तैयार करने के लिए कहता है और वो इन्हें कुछ अनोखे यंत्र देता है। इसीलिए अब एक एक करके ये सारे यंत्र सारे लोगों के पास पहुंच जाते हैं और अगले दिन ये लोग तैयार होते हैं। और वो घड़ी आ जाती है जब हुश गैलीलियो को ऑफलाइन करेगा और ये सब कुछ होता है इनके यंत्र की मदद से। इसीलिए जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं तब वो सिस्टम को ऑफलाइन कर देते हैं और अब इनके पास बहुत वक्त होता है, इसीलिए अब ये लोग यहाँ के दरवाजों को तोड़ने लगते हैं और पहुंचने लगते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर के पास। लेकिन जल्दी ही जेस्पर इस चीज को समझ जाता है और वो नहीं चाहता कि उसका सिस्टम ज्यादा देर तक ऑफलाइन रहे, इसीलिए वो गैलीलियो को रिबूट कर देता है और गैलीलियो फिर से स्टार्ट होने लगता है। तब तक वो अपने सारे गार्ड्स को एक्टिव कर देता है, इसीलिए वो हर जगह अपनी बंदूकें लेकर के घूमने लगते हैं और जो भी उनके सामने आता है वो सबको मारने लगते हैं। और शू ने जितने लोगों को भी जेल में दोस्त बनाया था वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं। इसीलिए अब सिर्फ रे के ग्रुप वाले जिंदा रहते हैं। इसीलिए अब रे कहता है कि मैं जेस्पर के पास जा रहा हूँ और मैं इस सिस्टम को फिर से ऑफलाइन कर दूंगा। तब शू कहता है कि मैं बाकी लोगों को बचाने जाता हूँ ताकि मैं उन सबको यहाँ से बाहर निकाल सकूं। तभी रे पहुंचता है जेस्पर के पास और वो उसे बताने लगता है कि उसे पहले ही पता लग गया था कि जेस्पर अब क्या करने वाला है, क्योंकि उसकी हरकतें बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल है और वो जेस्पर को बहुत ही पहले से जानता है। और वो जेस्पर को यहाँ पे एक और बात बताता है कि मुझे पता लग गया है कि तुम्हारा ये जेल कहाँ पे है और ये जेल इनके ही शहर में था। तभी यहाँ पे हम ट्रेंट को देखते हैं और अब ट्रेंट एक बड़ी सी ट्रक लेकर के घुस जाता है जेल के अंदर और अब यहाँ पे जेस्पर का सारा प्रोग्राम फेल हो जाता है। तभी हम शू को देखते हैं जो यहाँ के वार्डन से लड़ रहा होता है और इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है, लेकिन शू जल्दी ही यहाँ के वार्डन को मार देता है और अब एक एक करके सारे लोग अंदर घुसने लगते हैं और सबसे पहले ये लोग तबाह करते हैं यहाँ के एआई को।
यानी कि गलीलियो को। तब तक जेस्पर यहाँ पे हमला कर देता है रे पे और इनके बीच यहाँ पे घमासान लड़ाई होने लगती है और इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन अंत में रे जेस्पर को मार देता है। तभी हम शू को देखते हैं जो अपने कजिन को लेकर के यहाँ से बाहर निकल जाता है और बाकी लोग यहाँ के सारे सिस्टम को तबाह कर रहे होते हैं। लेकिन हुश और एबिगेल को लगता है कि उन लोगों ने शायद खो दिया है रे को। तभी उनका कनेक्शन होता है रे से और इस बात से उन्हें बहुत खुशी होती है कि रे अभी भी जिंदा है और अब रे के पास यहाँ पे ल्यूक और ट्रेंट भी पहुंच चुके हैं, इसीलिए लोग यहाँ के सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं। तभी इनके सामने उस आदमी का वीडियो कॉल आता है जिसने इस जेल को बनाने में जेस्पर की मदद की थी और जैसे ही रे इस आदमी को देखता है वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं बहुत जल्द तुम्हारा पता लगा लूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।